सोचिए, एक 13 साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा है, बस्ता टांगे शायद क्लास में बैठकर गणित की मुश्किल जोड़ घटाव कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 13 साल की उम्र में ये फैसला कर ले कि अब दुनिया के मोह माया से दूर सिर्फ भगवान को ही अपना सब कुछ बनाना है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? ये कहानी है प्रेमानंद जी महाराज की। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे की एक सीधा सादा ब्राह्मण परिवार, माँ बाप बेहद धार्मिक और घर का माहौल पूरी तरह भक्ति में रंगा हुआ। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस घर का बेटा महज 13 साल की उम्र में एक सन्यासी बनने की राह पकड़ लेगा? बचपन से ही अनिरुद्ध पढ़ाई से ज्यादा पूजा पाठ और धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षित थे। स्कूल में पढ़ते हुए कई बार उन्हें ये ख्याल आता था कि आखिर ये सब पढ़ लिख कर करना क्या है। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5वीं कक्षा में क्लास के बीच उन्होंने अपनी कॉपी बंद की, सर उठाया और सोचा, क्या मुझे यही करना है जीवन भर? क्या भगवान को पाने का कोई और रास्ता नहीं है? उसी रात उन्होंने एक फैसला लिया, घर छोड़ने का, चुपचाप बिना किसी को बताए, मुंह पर कोई शिकन नहीं, सिर्फ एक संकल्प कि मुझे अब अपनी आत्मा का रास्ता खोजना है। ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए काशी यानी बनारस। बनारस जहां गंगा बहती है, जहां संतों की कथाएं गूंजती है और जहां तुलसी घाट की सीढ़ियों पर अनगिनत साधु ध्यान में लीन मिलते हैं। यही बनारस बना उनके जीवन की पहली आध्यात्मिक पाठशाला। दिन भर घाट पर बैठकर ध्यान लगाना, कोई कुछ दे दे तो खा लेना, वरना गंगा जल पीकर ही दिन गुजार देना, यही हो गया था उनका रूटीन। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन आत्मा धीरे धीरे जागने लगी। लोग उन्हें देखकर पूछते, अरे बच्चा है, इसे कोई वापस घर भेजो। लेकिन अनिरुद्ध का मन अब किसी और ही दुनिया में था। कुछ लोगों ने उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे स्वामी आनंदाश्रम के नाम से जाने जाने लगे। और तभी एक दिन उनकी जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आया। तुलसी घाट पर ध्यान लगाए बैठे थे कि एक साधु आए और बोले, बाबा आज चलो रास लीला दिखाते हैं। पहले तो मना किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर कोई बार बार बुला रहा है तो हो सकता है भगवान की ही इच्छा हो। दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भीतर का संसार ही बदल दिया। 1 महीना लगातार रास लीला देखते रहे और हर दिन मानो एक नई अनुभूति मिली। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये तो स्वयं राधा कृष्ण की दिव्य उपस्थिति है। दिल में एक तीव्र इच्छा जागी, अब वृंदावन जाना ही है। स्वामी श्री राम शर्मा ने रास्ता बताया और एक भक्ति की मदद से वे ट्रेन में बैठ गए, बिना टिकट, बिना प्लान, सिर्फ राधा रानी के भरोसे। मथुरा उतरे, फिर वहां से पैदल ही वृंदावन पहुंचे। जब पहली बार यमुना में स्नान किया और बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई खोया हुआ बेटा अपने घर वापस लौट आया हो। एक संत ने उन्हें सलाह दी, राधा वल्लभ मंदिर जाओ, वहां तुम्हें रास्ता मिलेगा। वो मंदिर पहुंचे और वहां की भक्ति, संगीत, प्रेम, सब कुछ ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। एक दिन परिक्रमा करते हुए उन्होंने एक महिला को एक भजन गाते हुए सुना, श्री प्रिय वंदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन, चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशी भोर। उन्हें भजन इतना पसंद आया कि तुरंत उस महिला से उसका मतलब पूछ बैठे। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा ये समझने के लिए तो आपको राधा वल्लभी बनना पड़ेगा। यही वाक्य था जो उनके जीवन की दिशा बदल गया। इसके बाद उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। पूजा श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी महाराज से शरणागत मंत्र लिया। अब वे अनिरुद्ध नहीं, प्रेमानंद बन चुके थे। इसके बाद वो मिले अपने गुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से। ये वो इंसान थे जिनसे उन्होंने न सिर्फ भक्ति सीखी, बल्कि सेवा, त्याग और सहचारी भाव की गहराई को भी समझा। पूरे 10 साल अपने गुरु की सेवा में रहे, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। वृंदावन में उन्होंने मधुकरी जीवन अपनाया, यानी किसी के दरवाजे से भिक्षा लेना और उसे ही प्रसाद समझकर स्वीकार करना। भले ही शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मन हर दिन और दृढ़ होता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी साधना इतनी गहरी हो गई कि लोगों ने उन्हें संत मानना शुरू कर दिया। उनके प्रवचन, उनका भाव, उनकी भक्ति भाव, सब कुछ सुनने के लिए हजारों लोग की भीड़ उमड़ने लगी। पर अब कहानी में एक और मोड़ आता है, जब पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, मेरी किडनी का नाम राधा और कृष्ण है। अब ये शरीर उनका है, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। आज भी जब वो हर रोज सुबह 3 बजे उठकर 10 से 12 किलोमीटर की वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। डायलिसिस पर चल रहे इंसान को देखकर कोई यकीन नहीं करता कि ये वही संत है
जो दिन में सैकड़ों लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाता है। उनका आश्रम पुरानी कालिदा वृंदावन में अब श्रद्धालुओं का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ सिर्फ भजन और कीर्तन नहीं होता, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा की जीवंत मिसाल देखने को मिलती है। हाल ही में ही जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका उनके दर्शन के लिए पहुंचे तो सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लेकिन महाराज जी का भाव वही था, एकदम शांत, एकदम निर्मल। उनकी आंखों में गहराई है, जैसे सब कुछ देख चुके हों और अब बस प्रेम ही बाकी है। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं, भगवान से भी होता है। और अगर वो प्रेम सच्चा है तो रास्ता अपने आप बनता है, कभी तुलसी घाट से, कभी रासलीला से, कभी वृंदावन की गलियों से। वो कहते हैं राधा रानी जब साथ हो तो जीवन की सबसे बड़ी बीमारी भी प्रसाद बन जाती है। शायद इसीलिए आज भी जब वे बैठते हैं प्रवचन के लिए तो सिर्फ बातें नहीं करते, वो जीते हैं उस प्रेम को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।